हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक नए चैप्टर की ओर जो कि कौन सा है, सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने क्या कर लिया था, जो केमिकल काइनेटिक्स था उसका हमने क्या कर लिया था, पीवाईक्यू और नीट एम्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक पूरी क्लास जो थी वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हमारा जो कारवा है कहां चल के आ गया है, चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि दोनों क्या होते हैं। तो पहले अगर जनरल स्टडी बात करना चाहूं तो देखो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन केवल डिफरेंस कितना है, बी की जगह डी आता है और डी की जगह क्या आता है, बी आता है। अगर मैं बात करता हूं एब्जॉर्प्शन की तो क्या होता है, मान लो मेरे पास आपने बचपन में खेला होगा तो आपने क्या होता है, एक वो आता है फोम आता है, तो उसमें क्या करता है, जैसे हम उसको पानी में डिप करते हैं तो पूरा का पूरा क्या होता है, वो पानी को क्या करता है अपने अंदर भर लेता है, जिसको हम क्या होते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जैसे कि मान के चलो आपने देखा होगा आपके सबके अंदर, मान लो घर के अंदर जब देखा होगा तो फैन के ऊपर क्या होता है, कुछ दिनों बाद धूल मिट्टी क्या होती है वहां पे जम जाती है, तो वो किसका हो गया, एडजॉर्प्शन का एग्जांपल होता है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर जो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके इजिली लर्न विद स्माइल क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें अगर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। जैसे आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट करोगे और क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको ये क्या दिखाई देगी, ये स्लाइड दिखाई देगी। इसमें क्या है, आपको यहां अपना नेम फिल कर देना है, यहां अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है, यहां आपको आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो फिल कर देना है। उसके बाद आपको लोकेशन यहां फिल करके आपके मोबाइल नंबर क्या कर देना, यहां पे फिल कर देना। और जैसे ही यहां पे क्या करोगे, वेरीफाई विद ओटीपी करोगे, तो वेरीफाई विद ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल में क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, कौन सा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जैसे यहां पे हम फिल करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरीफाई होगा। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पता चलता है कि यहां पे कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि कौन सा, जैसे कि आईआईटी जी, नीट, बैंक और एसएससी, इनकी सबकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ में जो क्लास 11th और 12th है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई, जैसे हम राजस्थान में तो आरबीएसई बोर्ड है, और जितने भी बोर्ड होते हैं उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ क्या होती है, करवाई जाती है। साथ सीयूईटी का की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। सीयूईटी क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिससे क्या होता है आप अच्छी यूनिवर्सिटी में क्या करते हो, एडमिशन ले सकते हो। साथ में अभी जो बैच चल रहे हैं वो कौन सा चल रहा है, तो सीबीएसई का बैच चल रहा है, उदय बैच चल रहा है, सीकर बैच चल रहा है, और 11th क्लास के लिए प्रारंभ बैच साइंस के लिए, और टॉपर बैच किससे चल रहा है, 12th क्लास के लिए। इसमें बोर्ड के बेसिस पे और नीट के बेसिस पे क्या कराया जा रहा है, प्रिपरेशन करवाई जा रही है। चलते हैं आगे। क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, जो कौन सी क्लास का है, 12th क्लास का। जो 12th क्लास का जो बैच, उसको कौन सा बैच नाम दिया है, टॉपर्स बैच। वैसे तो इसकी फीस कितनी है, 8,999 रुपीज, बट जैसे ही आप कूपन कोड यूज करते हो, कौन सा, फ्री इजिली, तो आपको जितने भी वीडियो अब तक बना चुके हैं हम, वो सब क्या मिलेगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो क्या करना है, बिल्कुल फ्री पाने के लिए आपको इजिली अब डाउनलोड कर लेना है और जितने भी वीडियो हैं वो देख लेना है, कैसे, जब मान लो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या बोलता है, टॉपिक है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस केवल किसका है, बी का, लेकिन दोनों में क्या है, रात दिन का डिफरेंस होता है। कैसे देखते हैं, पहले आगे चलते हैं। देखो इधर क्या लिखा, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। पहले बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। सरफेस केमिस्ट्री डील विद द फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेसेस। मान लो जैसे कि मेरे पास क्या है, ये मेरा हैंड है, इस हैंड पे जो ये वाला है इसको बोल दिया हमने सरफेस फिनोमिना। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास डस्ट है, मान लो क्या है, मेरे पास डस्ट है, अगर मैं इस डस्ट को यहां क्या करूंगा, डस्ट को अगर मैं यहां क्या करूंगा, इसके अंदर गिरा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगी। तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया एडजॉर्प्शन। और जैसे कि मान के चलो ये क्या है, मेरे पास फोम है, ये क्या है, मेरे पास फोम है, अगर इस फोम को मैं पानी में डिप करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाटर यहां से एंटर होता हुआ पूरे में क्या होगा, फैल जाएगा और पूरा का पूरा क्या करेगा, क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चलिए आगे बात समझ आ गई होगी। देखो आगे इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, सॉलिड, गैस, और सॉलिड या गैस दोनों बात करते हैं। एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल हो गया कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट,
और डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर एट इंटरफेसेस, ये सब क्या होता है, इंटरफेस पर पाए जाते हैं फिनोमिना। ठीक है, यहां दिमाग नहीं लगाना, हमें चलना है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस कहां है, केवल डी और केवल बी में। तो एडजॉर्प्शन, अब पहले बात करते हैं किसकी, एडजॉर्प्शन क्या होता है। क्या हो गया, एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है। देखो पहले बात कर रहे हैं इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की, देखो इसमें एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, बी ध्यान रखें ना, क्या होगा, इट इज अ फिनोमिनॉन इन विच वन सब्सटेंस एंटर इनटू अनदर सब्सटेंस एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बल्क ऑफ अनदर सब्सटेंस। जैसे कि मान के चलो, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, फोम है, जैसे कि मैंने दिखाया ये वाला फोम है, ये फोम है, अगर मैं इसको वाटर में डिप कर दूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या कर लेगा, वाटर गेन कर लेगा, और जैसे इसको मैं क्या करूंगा, प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा वाटर क्या जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो कौन सा हो गया, ये एग्जांपल किसका हो गया, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। बात में आ गई। दोबारा दूसरा एग्जांपल बात करता हूं, ये क्या है मेरे पास, मान लो फोम है, मैंने क्या कर दिया, बकेट में इसको डाल दिया, डालने का क्या करेगा, पूरा का पूरा वाटर नीचे से क्या होगा, अपर क्या हो जाएगा, इसमें फैल जाता है। और तीसरा एग्जांपल किसका लिया, मान लो आप घर पे भी इसका देखा होगा आपने कि क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो चाय का कप है अपने पास, उसमें क्या कर लिया हमने, बिस्किट डिप करते हैं, तो डिप करने के बाद वो जो बिस्किट है वो क्या करता है, वो उस चाय को क्या करता है, क्या कर लेता है, उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, उसको अंदर स्प्रेड कर लेता है, मतलब क्या करता है, उसको अटैक कर लेता है या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो फिनोमिनन है क्या, कौन सा कहलाता है, अपने एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बात पूरी समझ में आ गई होगी। चले आगे, दूसरा है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखो डिफरेंस बी का, this example reveal that the surface area of a solid has the tendency to attract and retain the molecule of the phase with which it come into contact. These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk. ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बताया था, कौन सा वाला, ये फोम था, इस फॉर्म में क्या बताया कि मान लो वाटर अंदर जाएगा, वाटर आएगा ना, तो वाटर यानी कि सरफेस पर रह जाएगा, कहां जाएगा, पूरे के पूरे फॉर्म में एंटर कर जाता है, तो वो तो हो गया, अगर अंदर तक एंटर हो रहा है तो हो गया एब्जॉर्प्शन, और केवल सरफेस पर ही रह गया तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे कि फैन की बात करते हैं, फैन में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो वहां क्या होता है, डिपोजिट हो जाते हैं, तो डिपोजिट होंगे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो उसकी जो विंग्स हैं फैन की, उस विंग्स में एंटर हो जाएगा, नहीं होगा, तो कौन सा हो गया, ये होता है एडजॉर्प्शन। बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो देखो एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये कोई क्या है, आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ग्रीन बोर्ड ही चल रहे हैं आजकल, तो उसमें क्या करते हैं, चौक से हम क्या करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, तो लिखने के बाद क्या होता है, चौक बोर्ड के अंदर थोड़ी एंटर होती नहीं होती, वो क्या होता है, केवल उसकी सरफेस पर ही लिखा जाता है। तो एग्जांपल किसका हो गया, एडजॉर्प्शन का। दूसरा एग्जांपल, सिलिका जेल होती है, वो सिलिका जेल क्या करती है, मॉइस्चर को गेन कर लेती है, ह्यूमिडिटी को गेन कर लेती है, वो क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। और तीसरा एग्जांपल देख लो, आप ये सामने दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो गैस मास्क होता है, तो क्या करेंगे, उसको बाहर रोकने के बाहर रख लेता है, अंदर क्या होती है, एयर तो अंदर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, केवल डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाते, तो क्या हो गया, एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल हो गए हैं। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे, नेक्स्ट आगे, एडजॉर्प्शन क्या होता है वो डिटेल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एडजॉर्प्शन क्योंकि अपना टॉपिक है एडजॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान रखें, एडजॉर्प्शन के लिए द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास क्या है, ये क्या है, एक सरफेस एरिया है, ये मान लो कि फैन का क्या है, विंग है, मान लो इस फैन के विंग पर क्या हो गया, मान लो डस्ट पार्टिकल यहां पे जम गए, क्या हो गया, ये क्या है, मेरे पास डस्ट पार्टिकल है, वो क्या हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एडजॉर्प्शन। अब इसमें दो चीज आती है, एक तो आता है एडजॉर्बेट और दूसरा क्या होता है, एडजॉर्बेंट आता है। बात में आ रही है, एक तो होता है एडजॉर्बेट और दूसरा क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है। क्या देखो इधर, एडजॉर्बेट क्या होता है, जैसे जो डस्ट पार्टिकल होती है, मतलब जो डिपॉजिट होता है उसको क्या बोला हमने, एडजॉर्बेट। मतलब तो डस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एडजॉर्बेट कहलाता है। और जो एडजॉर्बेट मतलब जिस पे जाके वो डिपॉजिट होगा, जैसे कि फैन का विंग या सरफेस एरिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे फैन विंग क्या कहलाएगा, इसको एडजॉर्बेंट कहलाता है। बात पूरी समझ में आ गई होगी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन क्या कहलाता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि मतलब किसी सरफेस एरिया पे डस्ट पार्टिकल या किसी भी एडजॉर्बेट पार्टिकल का क्या होना, एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। इसमें दो पार्टीशन होते हैं, कौन कौन से, एक तो एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट होता है।
जो सरफेस, जिस सरफेस पे कोई डस्ट पार्टिकल या एडजॉर्बेंट जाके जुड़ेगा उसको बोलते हैं, मतलब जहां जाके डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो जाके वहां एड होगा उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, व्हाइट पाउडर ले लिया। क्या ले लिया मैंने? व्हाइट पाउडर ले लिया। उसको मैंने क्या कर दिया, इस जो मेरे क्या है सरफेस है, मतलब जो क्या है टाइल्स है, इन टाइल पे क्या कर दिया मैंने, उसको बिखेर दिया। तो बिखेरने के बाद क्या हो जाएगा वहां पे उस कंडीशन में, वो जो सरफेस थी, मतलब जो टाइल्स थी, वो टाइल्स क्या हो गई, एडजॉर्बेंट। और जो मैंने पाउडर जो क्या किया वहां पे गिरा दिया, वो कौन सा कहलाएगा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडजॉर्बेंट कहलाता है। बात पूरी पूरी समझ में आ गई होगी। चले आगे। मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस क्या कहलाता है, एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट उस सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्बेंट कहलाते हैं। आगे देखो, एल्यूमिना जेल, कोलोइड्स, मेटल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये सब क्या है, ये सब है अपने पास एडजॉर्बेंट। बात पूरी पूरी समझ में आ गई होगी। चले आगे। एडजॉर्प्शन समझ में आ गया, एडजॉर्बेंट समझ में आ गया, एडजॉर्बेंट समझ में आ गया। चलो आगे। दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन इन एक्शन। कैसे काम करता है देखो, द गैस मोलिक्यूल कंसंट्रेट एट द सरफेस ऑफ द चारकोल, गैसेज आर एडजॉर्ब एट द सरफेस। मतलब क्या होता है, मान लो मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया, यहां लिख दिया, मान लो कि ये मेरे पास क्या है, चारकोल है। क्या लिखा मैंने यहां पे कि मेरे पास चारकोल है। अब सपोज मेरे पास गैस है, मान लो कोई भी गैस है मेरे पास, ये एग्जांपल दिया हुआ देखो, बहुत सारी गैसें लिखी हुई है। तो जैसे ही गैस इसके कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगा, इसको ये एडजॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, इसको एडजॉर्ब कहलाता है। एडजॉर्ब कर लेता मतलब उसको अपनी सरफेस पर इकट्ठा कर लेता है। बात पूरी समझ में आ गई होगी। चले आगे। आगे देखो क्या है, द मोलिक्यूल ऑफ द डाई। डाई मतलब जैसे मान के चलो, एक मैंने क्या कर दिया, वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, डाई डाल दी। डाई बोले तो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, टीवी में एड भी आता है, कौन सा आता है, वो उसका नील का आता है कुछ, मैं भूल गया ना, मतलब व्हाइट को क्या, व्हाइट क्लोथ्स को क्या करता है, ब्लू कर देता है। तो मतलब जैसे मान के चलो मैंने एक मिथिलियम ब्लू ले लिया, एग्जांपल डाई का नाम ले लिया, इसको क्या डाल दिया मैंने, वाटर के अंदर डिप कर दिया, तो कैसा कलर कैसा हो जाएगा, इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन अपने पास बन जाएगा। अगर उसके अंदर मैं क्या डालता हूं, चारकोल डाल देता हूं और उसको क्या करता हूं, अच्छे से शेक करता हूं, तो शेक करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो ब्लू कलर है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, चारकोल कर लेता है, इसको बोलते हैं। और क्या कैसा दिखाई देगा हमें, और जैसे उसको फिल्टर कर लेंगे तो वाटर जो सॉल्यूशन था कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का, मतलब वाटर के जैसा अलग हो जाता है, या वाटर जैसा दिखाई देता है, या वाटर अलग हो जाता है और मिथिलियम ब्लू चारकोल पर डिपॉजिट हो जाता है। बात समझ आ गई पूरी। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखो, एक और एग्जांपल है अपने पास एडजॉर्प्शन का। देखो एक एग्जांपल है, क्या है देखो, अगर मान लो मैंने क्या कर दी, एक बाउल के अंदर मैंने क्या लिया, एक बाउल ली, उस बाउल के अंदर मैंने क्या कर दी, शुगर क्यूब्स ले लिए। शुगर क्यूब कितने ले ली, मान लो कंसंट्रेशन 100 ग्राम मैंने उसके अंदर क्या ले लिया, शुगर ले ली, और उसमें क्या कर दिया मैंने, वाटर ऐड कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रो शुगर। जैसे ही इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, चारकोल, तो चारकोल क्या करेगा, इसमें से जो वाटर पार्टिकल्स थे, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एडजॉर्ब कर ले। और अब जैसे उसको एडजॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, जो रो शुगर थी कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल क्यूब्स की जैसे, मतलब क्या होगा, उसके अंदर वाटर नहीं रहेगा, और मतलब क्या हो जाएगा, उसको सेपरेट हम कर लेते हैं। और कैसे दिखाएगा, बिल्कुल मतलब बिना ह्यूमिडिटी वाली शुगर हमें क्या होती है, मिल जाती है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल हो गया। और आगे चलते हैं। देखो क्या है, द एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। मतलब हमने क्या ले लिया, सपोज ये मान लो मेरे पास जो रूम है, स्टूडियो है, उस स्टूडियो में मान लो मेरे पास क्या है, स्टूडियो है। इस स्टूडियो में मान लो कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे अगर मैं इस रूम के अंदर सिलिका जेल लाके रख दूंगा, क्या लाके रख दूंगा मैं, सिलिका जेल, तो ये क्या करेगा, सिलिका जेल इस एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो यहां का जो क्या नाम से एयर है वो कैसे हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो मतलब आपको इतने सारे एग्जांपल कौन कौन से बता दिए, एक तो मैंने मिथिलियम ब्लू डाई वाला बता दिया,
लास्ट वाले एग्जांपल हमने कौन सा बता दिया, लास्ट वाले हमने बात कर दी रो शुगर वाला, और तीसरा एग्जांपल किसका आ गया अपने पास, सिलिका जेल का एग्जांपल आ गया। सब कैसे एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन के एग्जांपल है। चलें आगे। द अबव एग्जांपल रिवील द सॉलिड सरफेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल बाय एडजॉर्प्शन। मतलब सब क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन के थ्रू लिक्विड, मतलब क्या करेगा, सॉलिड और गैस और लिक्विड क्या करते हैं, इसको होल्ड करने का काम करते हैं। चलें इसका आगे आगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिसॉर्प्शन। क्या है, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन हुआ था उसको हटा लेना क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। मान लो अभी जैसे कि अभी चल रहा है अपने पास अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास क्या आएगी, दिवाली आएगी। तो दिवाली आएगी तो हम क्या करेंगे, जो अपने जो फैन है, फैन घर में जो फैन लगे हुए हैं उनको क्या करेंगे, साफ करेंगे, सफाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसमें क्या होगा, डस्ट पार्टिकल उसको हटा देंगे। हटा देंगे तो क्या होगा, अब जैसे कि एक चीज है, वापस पहले एग्जांपल क्या बताया था मैंने कि फैन के विंग्स पर डस्ट का जमना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है, और उस डस्ट को वहां से हटा देना क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। बात में आ गई, डिसॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में समझ आ गया। एडजॉर्प्शन का उल्टा क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इज एडजॉर्ब्ड। मतलब जहां पे वो मतलब क्या होता है, जहां पे वो एडजॉर्ब हुआ था उस सरफेस से उसको हटा देना क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। जैसे कि मान के चलो ये सरफेस एरिया था, यहां ये डस्ट पार्टिकल थे, पहले क्या हो गए, यहां पे डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होना क्या कहलाया, एडजॉर्प्शन कहलाया। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। चले आगे। एक और देखो वर्ड आ रहा है, सोर्प्शन। एक और वर्ड आ रहा है, कौन सा, सोर्प्शन। क्या होता है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस सिमुलेट। मतलब अगर दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, सोर्प्शन बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कुछ पार्टिकल उस पे भी जमकर, कुछ पार्टिकल उसके अंदर भी एंटर कर गए। जैसे कि मान लो ये फोम है मेरे पास, ये फोम है, तो ये फोम पे क्या होगा, मान लो इस फोम के ऊपर डस्ट पार्टिकल सरफेस पे भी ऐड हो गए और इसके अंदर भी कुछ क्या करें, एंटर कर जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सोर्प्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे सोर्प्शन बोलते हैं। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे की ओर। पहले एक बार आपस एक्सप्लेन करता हूं मैं, हमने क्या क्या पढ़ा उसको बार बार करते हैं। पहला पढ़ा हमने एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि मतलब एक फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना में क्या होता है कि जो भी एडजॉर्बेट होते हैं वो कहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं किसी सरफेस के ऊपर। उस सरफेस को क्या बोलते हैं साहब, उस सरफेस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे साहब, इस प्रोसेस को बोल देंगे हम एडजॉर्प्शन। बात में आ गई, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा इसके एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े हमने, पहला एग्जाम्पल पढ़ा एक तो चारकोल वाला, चारकोल प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। सेकंड एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा हमने, चारकोल प्लस डाई या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाई। तो ये हमने एग्जाम्पल किसे पढ़े, एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल पढ़े। साथ में हमने क्या पढ़ा, इसके साथ हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, इसके एक पढ़ा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन। अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई पूरी पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और पढ़ा हमने सोर्प्शन। कौन सा पढ़ा, सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है, देखो सोर्प्शन होता है अगर मान लो किसी जो मेरे पास सरफेस है, जैसे कि मान लो ये कि फोम था मेरे पास, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, उसको बोल देंगे हम सोर्प्शन बोल देते हैं। यहां तक तो आपको पूरी
बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो क्या है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म कैसी होती है देखो, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका एडजॉर्प्शन की मतलब वैल्यू ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी, वहां ज्यादा होती है। जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल वापस ले लेता हूं। एक तो इतना बोर्ड जितना बड़ा मेरे पास सरफेस एरिया हो, और एक दूसरा मेरे पास क्या है, केवल इस फोम जितना क्या है सरफेस एरिया हो। अगर मैं डस्ट मैं क्या कर रहा हूं इसमें फेंक रहा हूं तो डिपॉजिट कहां ज्यादा होगा, इस पैनल या बोर्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अब देखो सरफेस पार्टिकल की बात करते हैं। इसमें देखो मान लो इसमें क्या है, ये वाटर है मेरे पास, इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल तो सरफेस पर है और एक क्या है अंदर की ओर है। तो क्या होता है इसके अंदर सरफेस पार्टिकल क्या होता है, अनबैलेंस्ड और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स अनस्टेबल मोर एनर्जी। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसमें क्या होती है मोर एनर्जी काउंट होती है। आगे दूसरा है बल्क पार्टिकल, बैलेंस स्टेबल लेस एनर्जी। और क्या होती है, लेस एनर्जी का होता है, और क्या होता है स्टेबल होता है। यहां इसका मतलब नहीं, आगे चलते हैं इसके बाद डिटेल, थोड़ा डिटेल से यहां पढ़ते हैं। देखो अगर मान लो कि मैं बात करता हूं सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्स लगता है, जिससे सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सरफेस एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो एपियर और लिबरेटेड एज हीट, मतलब क्या हो जाएगा, उसको क्या करेगा, एपियर ऐसा होगा, लिबरेट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इट इज, और ये रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ध्यान रहे पहले बात, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं। अब तक जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन इतना चांस नहीं बनता है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, सरफेस एनर्जी वहां क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्या करेगा, बर्न होगा, लिबरेट क्या करेगा, हीट करेगा। और जैसे ही क्या हीट मान लो बाहर निकल रही है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस वाले में क्या होता है, डेल्टा ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज क्या रहेगा, उसका नेगेटिव रहेगा। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्स ऑफ द सरफेस, देयर इज अ decrease in surface energy which appear as a heat, therefore adsorption is an exothermic process। मतलब क्या बताना चाह रहा है ये कि एडजॉर्प्शन मतलब जो सरफेस पे जो जमता है। देखो जो लास्ट वाला जो डायग्राम था इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, एक तो सरफेस पे है, सरफेस वाले को क्या बोलते हैं हम, सरफेस वाले को बोलते हैं साहब एडजॉर्प्शन, और जो अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे साहब एब्जॉर्प्शन। पहले चीज तो ये समझ लो। अब बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं सरफेस वाले की बात कर रहा हूं। तो सरफेस वाले में क्या होता है, अनबैलेंस रेजिडुअल फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है, सरफेस एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जिससे वो क्या करेगा, जिसको हीट करते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हमने ये याद नहीं है तो एक चीज याद रखना है कि जितनी मतलब एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होगी वो कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रहेगी। तो क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा कि कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। एक्सोथर्मिक के बाद क्वेश्चन आपके पास ये मिलेगा कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा ऑलवेज। क्या रहेगा, डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव रहेगा। तो क्वेश्चन मान लो मैंने बनाया, नीट के अंदर क्वेश्चन आया कि एक मतलब एडजॉर्प्शन इज डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एच इक्वल टू 0 और नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या टिक करके आना है, डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। चले आगे की ओर, दूसरा बात करते हैं। अब मान के चले दूसरी बात करूंगा तो इसमें क्या मान करें, अगर कोई जो पार्टिकल है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक तो होता है फिक्स जमा हुआ, वो क्या कर रहा है, मान लो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब मूवमेंट कर सकता हो, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी, कम मतलब प्रतिबंधित हो जाएगी। जिससे क्या हो जाएगी, डेल्टा एस इज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं, एडजॉर्प्शन की ही बात कर रहा हूं। तो एडजॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा एस तो होता है नेगेटिव, लेकिन उसकी एंट्रोपी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो डेल्टा एस क्या रहेगा, नेगेटिव। अब फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे होता है, देखो, देयर इज ए
डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, हमने इक्वेशन कौन सी पढ़ी? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, आपने इक्वेशन देखी होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। अगर मैं दोनों की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो क्या आएगा? डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव। डेल्टा जी भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इफ डेल्टा एच हैज हाई नेगेटिव वैल्यू एज माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव। माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब? क्योंकि माइनस और माइनस दोनों क्या होंगे? मल्टीपल में होंगे, तो क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इन एन एडजॉर्प्शन प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस। क्या होती है स्पॉन्टेनियस? मतलब लगातार चलती रहेगी। ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फैक्टर मेक डेल्टा जी क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है साहब? नेगेटिव आती है। एज द एडजॉर्प्शन प्रोसेस डेल्टा एच बिकम लेस and less negative, ultimately delta H equal to T delta S and delta G क्या हो जाएगी? वैल्यू जीरो आती है। At the state equilibrium is attained, और क्या होती है वहां पे? क्या करता है एडजॉर्प्शन के अंदर? इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन, क्या मैं 5 क्वेश्चन यहां से बना सकता हूं नीट के अंदर। क्या बनेगा कि पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या बना रहा हूं मैं कि एडजॉर्प्शन जो है, पहला क्वेश्चन सुनना आराम से ना, क्या बोल रहा हूं? एडजॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एडजॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? देखो इधर, डेल्टा जी की वैल्यू क्या बोली? डेल्टा जी की वैल्यू होती है जीरो। और अगर वहां पूछ रहा है कि स्पॉन्टेनियस में बात करना चाह रहा हूं तो क्या जाएगा? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। ये किस फेज में आएगी? इक्विलिब्रियम की स्टेट में तो क्या आएगी? ध्यान रहे, अच्छे से समझना। इस डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई? मान लो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट यही लगाना है। और दूसरा मान लिया अपने स्पॉन्टेनियस। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई जीरो, और इसकी वैल्यू बात कर रहा हूं तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। ध्यान रहे, इस बार का 2023 जो एग्जाम था, 2022 की बात कर रहा हूं, सॉरी 22, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है। उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन था। तो आप सोच लो कि फर्स्ट ग्रेड में अगर क्वेश्चन आ रहा है टीचर के लिए, तो आपके लिए, नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। चले आगे। दूसरा क्या बात कर रहा हूं साहब? दूसरी बात कर रहा हूं एडजॉर्प्शन। सेम वापस एडजॉर्प्शन, दूसरा केस वापस। एडजॉर्प्शन किसकी बात करूंगा साहब? अब बात करने जा रहा हूं किसकी? डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं स्पॉन्टेनियस में बात करूंगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसके अंदर? इक्विलिब्रियम के अंदर, तो क्या होगा? लेस रहेगी या लेस नेगेटिव अल्टीमेटली, मतलब क्या रहेगी? कम रहेगी। कहां चलते हैं इसको? डेल्टा एच की वैल्यू, सेम कंडीशन वापस। एक तो लिख दिया मैंने इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या लिख दिया मैंने? स्पॉन्टेनियस। ध्यान रहे, यहां से ही क्वेश्चन आएगा अगर बात पढ़ रहे हो आप तो। इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा? डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब? यहां आएगी पॉजिटिव, और डेल्टा एच की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी साहब? नेगेटिव आएगी। तीसरा केस एक और, अगर मैं बात कर रहा हूं एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन में क्या होगा? डेल्टा टी डेल्टा एस भी रहेगा। इसको हम डेल्टा एस के बजाय हम क्या करते हैं? टी डेल्टा एस मान लो, या एंट्रोपी मान लो। ये एंट्रोपी है। एंट्रोपी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम के अंदर। और दूसरा किस में रहेगा साहब? स्पॉन्टेनियस के अंदर। तो क्या रहेगा स्पॉन्टेनियस में? अगर स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या रहेगा? डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। जबकि अगर मैं बात करना चाह रहा हूं उसके अंदर इक्विलिब्रियम में, तो इसमें भी क्या रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी। दोनों में नेगेटिव रहेगी साहब, नेगेटिव और नेगेटिव ही रहेगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं मानता हूं कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला क्या है? एडजॉर्प्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेट। मतलब जो एडजॉर्प्शन होता है
उस वो एड्जॉर्प्शन कहां होगा, अगर मतलब बढ़ेगा कैसे, अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती है। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। और जबकि ये मतलब एक सिंपल सा बता दूं, एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। इसमें जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ऑलवेज इक्वल रहती है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो चले आगे दूसरा। व्हेन अ चोक, एग्जांपल याद कर रहे हैं, व्हेन अ चाक स्टिक इज डिप्ड इन इंक, हमने क्या कर दिया, एक चोक को इंक में डिप कर दिया, द सरफेस रिटेन द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल। उससे क्या हो जाए, मान लो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक व्हाइट चोक में डिप कर दिया, तो जो ब्लू कलर की डाई थी उसके क्या होगा, वहां से उस चोक पे डिप मतलब क्या होगी, मतलब क्या होगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब उसमें जम जाती है। ठीक है, पहले बात में आगे। दूसरा, ऑन ब्रेकिंग द चोक स्टिक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड द सॉल्वेंट ऑफ द इंक गोज डीपर इनटू द स्टिक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो मतलब वो जो हमने चोक इसके अंदर डिप करी थी वो उसमें क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी चोक में एंटर कर जाएगा। तो किसका एग्जांपल हो गया, वो हो गया एग्जांपल किसका, एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि उसने क्या कर लिया, वहां से इंक को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर सरफेस में जम रहा है तो एड्जॉर्प्शन, अगर पूरे में जा रहा है तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। ध्यान रखें, जो वाटर वेपर होती है वो एब्जॉर्ब तो होती है कहां से, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, जबकि एड्जॉर्ब किसके द्वारा होगी, सिलिका जेल के द्वारा। मतलब एड्जॉर्प्शन तो सिलिका जेल के द्वारा और एब्जॉर्प्शन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा होता है। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे की ओर। देखो क्या है, यहां डिफरेंस की बात करते हैं। यहां एड्जॉर्प्शन है, वहां एब्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना है, ये क्या है, बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरे में एक साथ यूनिफॉर्म चलता है। यहां क्या लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन और सरफेस पे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, इसमें क्या होती है, कंसंट्रेशन पूरे के पूरे क्या होता है, बल्क में फैलती है। ये जो एड्जॉर्प्शन है कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जबकि ये क्या होती है, नाइदर एक्सोथर्मिक और नॉर एंडोथर्मिक होता है। कौन सा, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट द सरफेस हायर देन बल्क, मतलब क्या होता है, सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बल्क की कंपैरिजन, जबकि यहां कहती है कंसंट्रेशन इज सेम इन बल्क इन सरफेस। दोनों जगह क्या रहेगी, कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम रहती है। आगे, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीज, मतलब सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, रेट ऑफ डिपोजिशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है पहले, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, रेट ऑफ डिपोजिशन क्या होता है, कम होता चला जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इट अगर एट यूनिफॉर्म रेट, मतलब इसमें क्या होता है, एक फिक्स रेट से क्या होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे, डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें चारों तरफ से ही क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। जैसे मान के चलो ये लिया मैंने, फॉर्म लिया, तो इस फॉर्म में अगर मान लो वाटर में डिप करूंगा ना, तो यहां से भी वाटर एंटर करेगा, यहां से वाटर एंटर करेगा, यहां से वाटर एंटर करेगा, यहां से वाटर एंटर करेगा। तो मतलब ये क्या है, इसमें सरफेस एरिया का कोई मतलब नहीं होता है। चले आगे की ओर। नेक्स्ट है फिजियोप्शन, और दूसरा कौन सा है, केमिसोप्शन। मतलब एक तो फिजिकल बेसिस पे और दूसरा कौन सा था, केमिकल बेसिस की बात करता है। उनमें दोनों में क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंस पढ़ेंगे कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसको बारे में बात करेंगे। कि देखो क्या होता है, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेज बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। टू टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। कौन सा होता है, कैसे होगा, एक फोर्स होगा फिजिकल, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजियोप्शन इसको बोल दिया, दूसरा नाम बोल दिया। दूसरा क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। पहला फिजिकल, दूसरा क्या होता है, केमिकल। डिफरेंस क्या होता है, पहले डिफरेंस की बात करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब जैसे कि डस्ट पार्टिकल है तो जमेगा ना उस फैन के विंग्स पर, तो क्या होगा, वहां पे केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसको जैसे कपड़े से साफ करेंगे तो हट जाएगा। तो मतलब क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि यहां क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन जाता है। इधर इट एराइज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्स, किसके द्वारा होता है, केवल वंडरवॉल फोर्स से ही जुड़ा हुआ रहता है। जबकि यहां क्या होता है केस में, इट इज कोज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। आसानी से नहीं हटा सकते।
आगे देखो, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नेचर भी डिपेंड नहीं करती, कोई सा भी पटक दो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि यहां क्या होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि बॉन्ड कौन बनाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, केमिकल जो एलिमेंट होता है उसकी केमिकल बिहेवियर किस प्रकार का, उस बेस पे। आगे लिखा क्या है, द सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस एज द वंडरवॉल फोर्स आर यूनिवर्सल। जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या है सिलिका जेल पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, किसी गैस को क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा अपनी ओर, एडजॉर्ब, एडी बोल रहा हूं ना, एडजॉर्ब करेगा। तो उससे कोई मतलब नहीं कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन को भी करेगा, हाइड्रोजन को करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा, क्लोरीन को करेगा, अमोनिया करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड को भी करता है। जबकि इस वाले केस में क्या होता है, द सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट शो अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस, केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, परमानेंट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑन मेटल बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। मतलब अगर मान लो केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो अगर मान लो कोई भी मेटल है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को क्या कर रही है, अपने ऊपर एडजॉर्ब कर रही है, तो क्या बनेगा वहां पे, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। बात में आ गई चीज। और मान लो कोई ट्रांजिशन मेटल किसी हाइड्रोजन गैस को क्या कर रही है, एडजॉर्ब कर रही है, तो वहां क्या बनेगा, मेटल मतलब सॉरी क्या बनेगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होती है, रिवर्सिबल इन नेचर होती है, मतलब रिवर्सिबल होता है। जैसे कि मान के चलो फैन के ऊपर जो विंग्स, फैन की जो विंग्स है उन पे डस्ट पार्टिकल जम गया, तो हमने उसको साफ कर देंगे तो कोई बात नहीं, 1 महीने बाद वापस आ जाएगा, तो वो क्या है, रिवर्सिबल, हम हटाएंगे वापस आ जाएगा। जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स नहीं कर सकते। ऑक्साइड बन गया तो बन गया। दूसरा क्या होता है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता, किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में, जबकि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे सॉलिड मान लो गैस की सारी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, गैस, और क्या रिलीज करेंगे, हीट रिलीज कर देते हैं, एडजॉर्बेट और क्या हो जाएगा, सॉलिड पर गैस क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, कम हो जाएगा, और एडजॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं देखो कॉन्सेप्ट, एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वहां पे एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि इधर बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब रिवर्स नहीं होता। दूसरा, इट इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन, से क्या होता है, कंपाउंड बन जाता है। एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, वहां पे ज्यादा होता है। यहां क्या बोला, प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर मान लो प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, वहां पे डिसॉर्प्शन होगा, क्या होगा, एडजॉर्प्शन का उल्टा। यहां क्या होगा, एट लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन इज वेरी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, एट हाई टेम्परेचर, यहां लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, और यहां क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर डिसॉर्प्शन ज्यादा होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे क्या चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज को हटा देना है। जैसे मान के चलो अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो प्रेशर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, जबकि केमिकल में इसका उल्टा होता है, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, वहां कम हो जाएगा। यहां टेम्परेचर में इसमें बात करता हूं केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, जबकि फिजिकल वाले में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ध्यान रहे, इस चीज को आपको याद रखना है। चले आगे की ओर। आगे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर किस प्रकार की है। जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गैस पे। ये भी क्या करता है, दोनों क्या करते हैं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। जबकि इधर फिजिकल एडजॉर्प्शन में मोर इजीली लिक्विफिकेबल गैसेज आर एडजॉर्ब्ड रेडियली, मतलब क्या होती है, अगर ऐसी कोई गैस जो क्या होती है जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाती है, अगर वो डिपॉजिट होने आ रही है तो क्या होगा, वो जल्दी डिपॉजिट हो जाएगी। जबकि इसमें गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट, मतलब जो क्या करती है एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्शन कर लेगी, वो क्या करता है, तो क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। क्या बोलता है, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मतलब कोई भी क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी गैस क्या होती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो
ई मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और लिक्विफिकेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ध्यान रहे ये कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। मैंने क्या बताया, एक तो आपको याद रखना है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस आपको आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आना चाहिए, दूसरी चीज मैंने बताया था एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। तीसरी चीज क्या बताई मैंने, डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा जी में रिलेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तीन चीज बताई, तीनों चीज आपको अच्छे से आनी ही चाहिए आज की क्लास के अंदर। देखो 1 ग्राम मेरे पास क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल है, ये क्या कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है। कितना कर रहा है, किसको कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को कर रहा है। तो इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 630 केल्विन। कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 630 केल्विन इसका क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मान लो मीथेन गैस की बात करता हूं तो कितना हो गया इसका, 190 केल्विन, विच इज स्टिल मोर देन। हाइड्रोजन की बात करना चाहूं तो कितना होगा, 33 केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ये क्या है, सिलिका मतलब जो चारकोल है, चारकोल पर डिपॉजिट होने के लिए मतलब इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतना क्रिटिकल टेम्परेचर है। याद नहीं रखना, इतना ज्यादा नहीं करना अपने को। चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसके अंदर द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी क्या होती है, बहुत कम होती है। कितनी होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि यहां क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी, 82 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। आगे द वीक अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवॉल फोर्स लगता है, जबकि यहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, इट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्ड। और क्या बनता है, यहां पे केमिकल बॉन्ड बन जाता है। यहां क्या होता है, लेस एनर्जी रिलीज होती है किसके अंदर, फिजिकल एडजॉर्प्शन में, और यहां क्या होगी, केमिकल एडजॉर्प्शन में मोर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बाहर की ओर। तो आगे लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन। क्या होता है, लो टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। कौन सा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। इट डिक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यहां उसका उल्टा कर दो, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ती है। यहां वही चीज है, एग्जाम्पल वही दिया हुआ है। देखो यहां पे ये क्या है, एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर ले लिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, घट मतलब डिक्रीज हो जाएगा। यहां बात करूंगा तो यहां एडजॉर्प्शन है तो यहां क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो भी बढ़ता है। चलते हैं आगे की ओर। आगे नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज सम टाइम नीडेड, क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। मतलब इसमें क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमने लास्ट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन इट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, हमें पता है किस पे डिपेंड करेगा, फिर सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। इट इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मतलब दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटी दिखा रही है। यहाँ पे क्या होती है कि दोनों में सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। आगे एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन, सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या ज्यादा होगा, जहां सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। और क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड स्टेट, लार्ज सरफेस एरिया और गुड एडजॉर्बेंट होता है। मतलब क्या होती है, सरफेस एरिया बड़ा हो और क्या हो, जो अपने एडजॉर्बेट है वो क्या हो, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स के अंदर हो, तो क्या हो गया, आराम से उसमें क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो वहां क्या होगा, एडजॉर्प्शन की जो कंसंट्रेशन है या जो रेट है वो क्या होती है, वहां पे सबसे ज्यादा होगा। आगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है, केवल यूनिमोलिकुलर लेयर होती है। जैसे कि मान के चलो आज मैं घर गया और घर जाके मैंने देखा कि मेरे जो रूम में जो फैन लगा हुआ है, उस फैन में क्या हुआ, उसके जो विंग्स हैं उस पे क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल जमना स्टार्ट हो गए। मैंने कल जाके देखा तो उसकी जो लेयर थी वो बढ़ने स्टार्ट हो गई। मतलब पहले एक दिन में ये इतनी सी लेयर जमी, उसके बाद ये जम गया, उसके बाद ये जम गया, मतलब ऐसे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो मतलब इसको बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म में होता है, जबकि ये क्या होता है, केवल यूनिमोलिकुलर लेयर में होता है। बात समझ आ गई, चले आगे की ओर। देखो ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या है,
फिजिकल एड्जॉर्प्शन है क्या है, इट एराइज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसकी कोई नेचर कोई स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक नेचर होनी चाहिए। यहां क्या है, इट इज रिवर्सिबल, क्या होती है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट है, इसी को मैंने ऊपर पहले वाली जो स्लाइड थी इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया है। आगे, it depend on the nature of gas, more easily liquefiable gases are absorbed readily। मतलब क्या होती है, ऐसी कोई गैस जो जल्दी से लिक्विड में चेंज हो जाती है वो क्या होगी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जबकि यहां क्या होती है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस विच कैन रिएक्ट विद एड्जॉर्बेंट शुड केमिकल एड्जॉर्प्शन। यहां क्या बोलना है, इसमें लेस एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है, जहां के एंथैल्पी एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना होता है, 82 to 240 किलो जूल पर मोल। यहां बात करता हूं लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, यहां क्या होता है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता चला जाता है। आगे, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती, जबकि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इट इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सेम कंडीशन यहां भी लागू होगी, क्योंकि दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया की। आगे, इट रिजल्ट इन मल्टीमोलिकुलर लेयर्स में क्या होती है, मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती है। इसमें क्या होता है, केमिकल में केवल यूनिमोलिकुलर लेयर ही बन पाती है। आगे चलते हैं, देखो आगे ये कर्व है, कर्व किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। अगर मैं यहां लिख दूं कि ये क्या है, अपने पास एड्जॉर्प्शन का अमाउंट है, एड्जॉर्प्शन का अमाउंट है मतलब कितना डिपॉजिट हो रहा है। अगर उसको टेम्परेचर की बात करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन की वैल्यू कम होगी, जबकि केमिकल में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, वहां पे ज्यादा होता है। चले आगे की ओर। एंड द लास्ट स्लाइड आज की क्या है, समटाइम दीज टू प्रोसेस अगर सिमिलरली, मतलब क्या है, दो प्रोसेस चलती है। क्या बोलते चाह रही है, वीक वंडरवॉल फोर्स होगा तो क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। सेम कंडीशन केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है और टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है। एंड द लास्ट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिकल एड्जॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। मतलब मान लो मेरे पास क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन चल रहा है, मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन किसमें चेंज होने लग जाएगा, बाद में जाके केमिकल एड्जॉर्प्शन में चेंज हो जाता है। तो यही आज की क्या थी, अपनी क्लास थी। आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी स्लाइड ली हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल से क्लियर हो जाए। एक एक एग्जांपल को मैंने बहुत डिटेल से लिया है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, पढ़ा एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो होता है एड्जॉर्बेट, होता है एक एड्जॉर्बेंट। हम उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मतलब डिसॉर्प्शन पढ़ा और सोर्प्शन पढ़ा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने एग्जांपल भी साथ साथ पढ़ते गए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पढ़ा एक तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़े। एक एक एग्जांपल, मतलब जो उसका एक जो पॉइंट था उसको हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आज की क्लास तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इसके अंदर 4 से 3 पॉइंट बताए हैं जो आपको रीड करने हैं। क्या करना है, एक तो एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन, दूसरा क्या बताया मैंने इसके अंदर इंपोर्टेंट, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, तीनों में रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आना चाहिए आपको, और फिजिकल और केमिकल जो एड्जॉर्प्शन है उनका डिफरेंस आपको आना ही चाहिए। 3 पॉइंट अगर आप करते हो तो मैं बोल रहा हूं कि नीट में आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके बाद हम इसका क्या करेंगे, आगे वाला पार्टीशन स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।